सुनैना सुबह सुबह 4 बजे से उठकर अपने घर के कामों में लगी थी। हाँ, पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जो मैं इस ससुराल में आ गई। ये लोग तो मुझे अपनी बहू मानते भी नहीं, सिर्फ नौकरानी की तरह रखते हैं। तभी वहाँ सुनैना की सास मीना आ जाती है। अरे बहू, अब तक बर्तन ही घिसने में लगी है। अरे बाकी काम कब करेगी? जल्दी जल्दी बर्तन घिस, फिर पूरे घर का फर्श भी धुलकर चमकाना है। और हाँ, फिर कपड़े भी धो देना। जी जी माँ जी। मीना मटकते हुए वहाँ से चली जाती है और सुनैना मन ही मन सोचती है, अब तो सुरेश जी भी मेरा साथ नहीं देते। पहले तो जब मैं अपना आलू टिक्की का ठेला लगाती थी और वो रोज मेरे ठेले पर आलू टिक्की खाने आते थे तो मुझसे कितना खुश होते थे और मेरी कितनी तारीफें करते थे। उन्होंने अपने घर वालों से लड़कर मुझसे शादी भी कर ली, मगर फिर सब बदल ही गया। यही सब सोचते हुए सुनैना घर के सारे काम कर रही थी। वो हर रोज ही अपनी किस्मत को कोसती थी। फिर एक दिन, अरे माँ, मैं कुछ दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, तो क्या तू ये अपनी बीवी को भी अपने साथ ले जाने वाला है? क्या बात कर रही हो माँ, इसकी वहाँ भला क्या जरूरत? अरे ये चली जाएगी तो यहाँ घर का झाड़ू पोछा कौन करेगा? और वैसे भी माँ, इसकी हालत देखो, इतना समय हो गया इसका वो ठेला बंद करवाए हुए और अपने अच्छे घर में लाए हुए, लेकिन देखो अब भी एकदम फटीचर गरीब जैसे दिखती है। इसे लेकर जाऊंगा तो कंपनी वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बात तो सच कही सुरेश, मगर ये सब गलती भी तो तेरी ही है। तुझे ही भूत सवार हुआ था ना एक आलू टिक्की बेचने वाली से शादी करने का। अब भुगत, और क्या। सुरेश चला जाता है और मीना बैठकर चाय पीने लगती है, मगर वहीं सब सुन लेती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जब इतनी ही दिक्कत थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए? मुझसे शादी क्यों की? मुझे तो लगा था कि ये लोग मेरी जिंदगी बदल देंगे, मगर इससे ज्यादा खुश तो मैं आलू टिक्की बेचकर ही होती थी। कितना मजा आता था गरम गरम आलू टिक्की बनाने में, और जब लोग मेरी आलू टिक्की खाते थे तो कितने खुश होते थे। मुझे खूब पैसे भी मिल जाते थे। मैं अकेली थी मगर खुशी खुशी रह रही थी। यही सब सोचते हुए सुनैना को एक आइडिया आता है। हाँ, ये कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और मेरी झोपड़ी में अब भी मेरा आलू टिक्की का ठेला रखा है। क्यों ना मैं रात में सबके सोने के बाद फिर से आलू टिक्की बेचना शुरू करूं? इससे मुझे कुछ तो बेहतर लगेगा ही। ये सब घर के काम करते करते तो मैं थक ही गई हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। बस घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये सब मेरी जान ही ले लेंगे। अब तो सुनैना ने फैसला कर लिया था कि वो रात में अपने सास ससुर के सोने के बाद आलू टिक्की बेचना शुरू करेगी, और वो ऐसा ही करती है। जैसे ही रात में सब सो जाते हैं, वो चुपके से घर से निकलती है और अपनी पुरानी झोपड़ी पर पहुंच जाती है। हाँ, मेरी प्यारी झोपड़ी, मैंने तुझे कितना याद किया, और मेरे प्यारे आलू टिक्की के ठेले, तुम्हें तो और ज्यादा। चलो अब काम पर लगती हूँ। सुनैना को फिर से अपने ठेले पर गरम गरम आलू की टिक्की बनाने में बड़ा मजा आ रहा था, मगर उसे डर था कि कहीं आधी रात होने की वजह से कोई उसकी टिक्की खाने नहीं आया तो ये सब बेकार चला जाएगा। तो कुछ लोग सामने से आ जाते हैं। अरे वाह, क्या चाट की खुशबू आ रही है। सुरेश, बस बहुत हो गया। कब तक तुम ऐसे झूठ बोल बोल कर मुझसे मिलते रहोगे? हाँ, अरे ज्योति, इस बार तो घर पर ज्यादा दिन का बोल कर निकला हूँ। अब कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब इसमें मेरी क्या गलती कि वो एक समय में आलू टिक्की बेचने वाली गंवार औरत मेरे गले पड़ी हुई है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। हाँ। ये सब सुनकर सुनैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जानबूझकर दोनों की आलू टिक्की में खूब सारी मिर्च डाल देती है। ये लीजिए, पिक्चर देखने के बाद तो बड़ी भूख लग गई है ना? लेकिन जैसे ही दोनों आलू टिक्की खाते हैं तो उनके कानों से धुआं निकलने लगता है। अरे बाप रे, भला तुम्हें इतनी मिर्ची भरने को किसने कहा था, बेवकूफ औरत? सुनैना गुस्से में अपने मुंह पर बंधा कपड़ा हटा देती है और सुरेश से कहती है, मैंने सब देख लिया है, आपने मुझे धोखा दिया है। तुम यहाँ आधी रात में आलू टिक्की बेच रही हो?
वाह, मतलब तुम अपनी इन चिंदी हरकतों से बाज नहीं आने वाली ना। तुमने मेरे घर वालों से छिपकर फिर से आलू टिक्की बेचना शुरू कर दिया। हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी अब। वाह वाह, खुद तो दूसरी औरत के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं और परिवार की इज्जत मेरी वजह से जाएगी। मैं अभी सबको जाकर बताती हूँ। सुनैना भागकर घर जाने लगती है, मगर सुरेश चिल्लाता है। मगर सुनैना तो कुछ भी नहीं सुन रही थी और बस भागी चली जा रही थी। तभी अचानक से एक गाड़ी आ जाती है और सुनैना को टक्कर मार देती है, जिससे वो तुरंत मर जाती है। हे भगवान, तुमने तुमने ये क्या किया सुरेश? अपनी पत्नी को मार डाला। मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ। ज्योति तो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है, मगर सुरेश भागता इससे पहले ही सुनैना मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है और सुरेश के सामने आकर खड़ी हो जाती है। देख देख, तेरी वजह से क्या हुआ, मैं चुड़ैल बन गई। सुरेश भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है, मगर चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चलकर आ रही थी। अरे पतिदेव, मेरे प्यारे पतिदेव, कहाँ भाग रहे हो? आपको तो मुझसे बहुत प्यार था ना? हाँ, आपको तो मेरी आलू की टिक्कियाँ बहुत पसंद आती थी। अब क्या हो गया ऐसा जो आपने मुझे धोखा दिया और फिर मार भी दिया? सुरेश भागता हुआ घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। अरे सुरेश, तू तो दूसरे शहर गया था ना, इतनी जल्दी वापस आ गया और इतना डरा हुआ क्यों है? तभी अचानक से मीना के पीछे चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल! अच्छा बुढ़िया, क्या बोल रही थी अभी? मुझसे पीछा छुड़वाएगी अपने बेटे का? हाँ, रुक, अभी बताती हूँ तुझे। तूने भी मुझे खूब तंग किया है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचा लो। अब बोल बुढ़िया, मेरे और मेरे पति देव के बीच में पटर पटर बोलेगी हैं? नहीं, कभी नहीं बोलूंगी। तुम कहो तो मैं अपने मुंह पर टेप भी लगा लूंगी। हाँ, चल चल, ज्यादा जुबान मत चला, वरना अभी तेरी जुबान खींच लूंगी, समझी बुढ़िया? चुड़ैल की बात सुनकर मीना एकदम चुप हो जाती है और अब चुड़ैल सुरेश की तरफ बढ़ती है। ये डर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं अपना बदला तो लेकर रहूंगी पतिदेव। आपने मुझे बहुत परेशान किया और फिर आखिर में मार ही डाला, तो बदला लेना तो बनता है ना? कोई नहीं बचाने वाला, न माँ न पा। तू है भी तो एक कमजोर बुढ़िया, तू सिर्फ दूसरों को परेशान कर सकती है, उनकी मदद नहीं कर सकती। खैर, अब मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं, मैं आजाद हूँ। मैं चली अपना आलू टिक्की का ठेला चलाने। सब कुछ छोड़कर चुड़ैल अपने ठेले के पास आ जाती है और फिर से आलू टिक्की बेचना शुरू कर देती है। पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि एक चुड़ैल बहुत ही स्वादिष्ट आलू टिक्की बेचती है और फिर सब लोग सिर्फ उसी की टिक्की खाने जाने लगते हैं।